दोस्तों, कई लोगों को पेट में थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है या गैस की समस्या होती है या मल त्याग करने की जो आदतें हैं, उनमें कई तरह के बदलाव होते हैं। बार-बार मल त्याग करना या मल त्याग जब करते हैं तो उसमें ज़रा-ज़रा सा खून भी आना या कभी-कभी डायरिया हो जाना। तो ये सारी समस्याएँ हैं आँत की, जिसके लिए यदि हम 5 बातों पर ध्यान दें, 5 आदतें रखें, तो इन सब से निजात पाई जा सकती है। और आप यदि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एमपी चौरसिया, फाउंडर सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन एंड इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, आईपीएससी हॉस्पिटल द्वारका, दिल्ली। दोस्तों, 5 ऐसी आदतें जिससे आप अपनी आंतों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, आज हम उस पे बात करते हैं। जो सबसे पहली आदत है, वो है व्यायाम। एक्चुअली आँत की अपनी स्पीड होती है चलने की और उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और यदि हमारी जीवन शैली सक्रिय नहीं हो, तो फिर आँत की चलते रहने की जो गतिविधि है पेरिस्टालसिस, उसकी भी स्पीड कम हो सकती है और उसके चलते कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए व्यायाम ज़रूरी है। प्रति सप्ताह अगर आधे घंटे से डेढ़ घंटे तक का मध्यम से अधिक तीव्रता वाले व्यायाम यदि करे जाएँ, तो उससे आँत की पेरिस्टालसिस तो अच्छी होती ही है, आँतों में जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं उन्हें, उनमें बेहतर बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। नियमित तौर पर इसलिए टहलना चाहिए। और जो योगा की विधियाँ हैं, वज्रासन, हलासन, मंडूकासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन, ये जो क्रियाएँ हैं, इससे आपकी पाचन क्षमता, आपके आँत की पाचन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो व्यायाम करना आपकी आँतों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है संतुलित आहार। 4 तरह की चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए। एक होता है प्रीबायोटिक, दूसरा है प्रोबायोटिक, तीसरा है ग्लूटेन फ्री डाइट और चौथा फाइबर युक्त आहार। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, ये हमारे आहार में होने चाहिए रोज़ाना, जिसमें ये जो प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक आम तौर पर उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देते हैं। आपके आँत में जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा हैं, उनके लिए जो अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए, वो इसमें होते हैं प्रीबायोटिक्स में, और उनके संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनमें क्या-क्या आते हैं? काजू, बादाम, बार्ली, सेब, ये सब प्रीबायोटिक हैं और इनमें से कुछ न कुछ आपको रोज़ाना सेवन करना चाहिए। दूसरे आते हैं संतुलित आहार में प्रोबायोटिक्स। इनमें सक्रिय सूक्ष्मजीव पहले से होते हैं, जो हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा होते हैं आँत में, वो चीज़ें प्रोबायोटिक्स में पहले से होती हैं, जो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी गिनती बढ़ा देते हैं, जो जिससे कि फ़ायदा होता है। और ये प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थ में दही, सेव, खट्टी क्रीम, कुछ अचार, पनीर और कोम्बुचा, सूरकूट, मिसो, टेम्पे, किमची आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। जिसमें भी खमीर हो, वो सभी प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो इन चीज़ों में हमारा नॉर्मल गट फ्लोरा जो हमारे आँत में होने चाहिए, वो ऑलरेडी इसमें होते हैं। तो ये इन चीज़ों में से किसी का सेवन करें, तो आपको फ़ायदा होगा। तो प्रोबायोटिक्स ये दूसरा चीज़ था। थर्ड है ग्लूटेन फ्री डाइट। क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन पाया जाता है और बहुत लोगों को आँत की समस्या इस ग्लूटेन के कारण होती है। तो इसलिए आँतें स्वस्थ रखने के लिए आपको ग्लूटेन फ्री खाद्य पदार्थ लेना चाहिए और गेहूँ से बचना चाहिए। जैसे आज से 50-60 साल पहले काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेट्स खाए जाते थे, लेकिन अब बीच में ये हमारे आहार से निकल गए। तो ये जो मिलेट्स भी होते हैं, मोटे अनाज, मरुआ, ज्वार, बाजरा, कंगनी, हरी कंगनी, ये सब जो हैं, उनमें ग्लूटेन नहीं होता और आपके आँत के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट पर ध्यान रखें। और चौथा पॉइंट है संतुलित आहार में फाइबर युक्त आहार। तो फाइबर यानी रेशा। तो फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट वाले खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से होता है। और जितने आप पत्तेदार चीज़ें खाएँगे, फल-फूल खाएँगे, उस सब में फाइबर होता है। और घुलनशील व अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर आंतों के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए साबुत अनाज, दालें व हरी सब्जियाँ आपको कब्ज और पाचन समस्याओं से बचाती हैं।
तो इसलिए संतुलित आहार में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ-साथ फाइबर युक्त आहार लें, फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर लें। तीसरा है पर्याप्त हाइड्रेशन, यानी पानी खूब पिएँ। इससे हमारी आँतें सक्रिय रहती हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ देर तक आँत में नहीं रह पाते। तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल वाटर, हल्दी का पानी, सेब के सिरके आदि का सेवन करने से भी आँत साफ रहती हैं और आपको फ़ायदा होता है। तो पानी खूब पिएँ। चौथा है घर का बना ताज़ा भोजन। नियमित बाज़ार में बनी चीज़ों का सेवन करने से बचिए और घर का बना ताज़ा व संतुलित भोजन कीजिए। डिब्बाबंद, मसालेदार, प्रोसेस्ड और जंक फूड और तेलीय भोजन, जिसमें बहुत सारा तेल हो, बाहर की भोजन में यही होता है ज़्यादा, तो इनके सेवन से बचिए और जितना कम हो सके इनको लीजिए। घर का बना ताज़ा भोजन आपके आँत के लिए दी बेस्ट होता है, उनका उपयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अंत में आते हैं 5वीं आदत, तनाव प्रबंधन, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आंतों की अच्छी सेहत के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और प्राणायाम, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अपनी आंत की सेहत के लिए इन दोनों में से किसी का यूज़ ज़रूर करें। ध्यान धरें, मेडिटेशन करें, 5 मिनट से शुरू करें। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन अब यदि आप करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं दिन भर और उससे आपकी आंतों को भी बहुत फ़ायदा होता है। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएँ जो हैं, वो विषाक्त तत्वों को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद भी करती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें और अ, मेडिटेशन या प्राणायाम में से कोई भी एक चीज़ आप अगर रोज़ाना अपनाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब इन सब के अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि समय-समय पर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। विशेषकर यदि आँतों की समस्या बार-बार हो रही हैं, तो आप अनदेखी ना करें और अपने डॉक्टर से मिलें, उन्हें बताएँ और उनकी सलाह को मानें। तो आप रहिए स्वस्थ और हम अगली जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।